हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज है आपका डे नंबर 33 और इस दिन तक आप कंप्लीट कर चुके हो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री एंड पूरी बायोलॉजी, यानी साइंस ऑलमोस्ट यू हैव डन ऑल 3 पार्ट्स ऑन योर क्लास 10th। अब इसके बाद क्या, इसके बाद अब हम रिवाइज करेंगे, एक फाइनल टच देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। देन उसके बाद मॉक टेस्ट, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और भी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। सो बच्चों, जितना डीपली आप पढ़ते जा रहे हो उतना डीपली ही आप उसको प्रिपेयर भी करते जाओ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं है। और जितना टाइम है ना, उस टाइम पे आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन पहले थी। देखो, पुराने राजा महाराजाओं, या मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज के जस्ट बगल से एक आर्मी कैंप था। उस आर्मी कैंप में सुबह भी फायरिंग होती थी और शाम को भी फायरिंग होती थी। एक सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा कि सर इतनी फायरिंग क्यों करते हैं आप लोग, क्यों फालतू कारतूस बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो एक सोल्जर के पास मैक्सिमम 10 to 20 मिनट होता है। उस 10-20 मिनट में कितने स्ट्राइक वो कर पाता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए वो कई सालों तक लगातार लगा रहता है। तो आपके लिए कितना है, 3 आवर्स है आपके पास एग्जाम में, और उसके लिए आप पिछले 1 साल से लगे हुए हो और ये फाइनल टचअप दे रहे हो। तो जितना अच्छा आपका फाइनल टचअप होगा उतने अच्छे से ही आप प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है बेटा, आज का जो पहला टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है सोप। तो अभी आप सबने सोप का यूज किया हुआ है, तो अब मुझे ये बताओ सोप होता क्या है और सोप प्रेजेंट कैसा होता है। तो पहला ही मैं यहां पर स्टार्ट ही करता हूं क्वेश्चन से, व्हाट आर सोप्स। सोप्स क्या होते हैं और सोप्स को क्या कहोगे, किस केमिकल एलिमेंट को आप सोप के नाम से जानोगे कि ये सोप है। तो बच्चों, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्या है बेटा, सोप्स आर, अगर इनको डिफाइन करना हो कैसे डिफाइन करोगे, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दो चीजें समझ में, किन किन का मिक्सचर है, सोडियम और पोटेशियम का मिक्सचर है। किस, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो सोप्स क्या है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लियर है यहां तक। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल होगा इसका, तो पहला बेटा सोडियम स्ट्रेट, सोडियम स्टेरेट, एंड सेकेंड बेटा पोटेशियम पॉलीमेट, पोटेशियम पॉलीमिनेट। ये दो चीजें हैं। अब सोप डेवलप कैसे होता है, सोप को हमने समझ लिया, सोप होता क्या है, सोप कैसे बनता है, ये चीजें। अगर सोप का फॉर्मेशन देखें कैसे प्रिपेयर्ड होती है, तो ये जो प्रिपेयर्ड है सोप की, अगर प्रिपरेशन की बात करोगे, प्रिपेयर्ड बाय सॉप्निफिकेशन रिएक्शन। किससे प्रिपेयर होती है बेटा, सॉप्निफिकेशन रिएक्शन से सोप डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ सोप कहां से है, तो सोप आर डेवलप बाय द सॉप्निफिकेशन रिएक्शन। किस रिएक्शन से बेटा, सॉप्निफिकेशन रिएक्शन से सोप डेवलप होती है। अब आते हैं सॉप्निफिकेशन रिएक्शन में, कि सॉप्निफिकेशन रिएक्शन होता क्या है। सॉप्निफिकेशन
रिएक्शन। क्या होता है ये रिएक्शन और कैसे बच्चों काम करता है? देखो, इस रिएक्शन में क्या चीज होती है मैं पहले बता देता हूं, फिर इसको लिखते हैं। इज द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरीन। मतलब जिस रिएक्शन से सोप का डेवलपमेंट होता है उसी रिएक्शन से हम ग्लिसरीन को भी बनाते हैं। तो अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे? रिएक्शन ऑफ ऑयल, रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट, ऑयल और फैट विद किसके किसके साथ? मैंने नाम लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा नाम क्या लिया था? और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दो चीजों के रिएक्शन से जो चीज बनती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सोप। ये दोनों रिएक्शन क्या करते हैं? ऑयल और फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड ग्रीसलीन। क्या बनाता है बेटा? ग्रीसलीन। किसका किसका डेवलप है? ग्रीसलीन का और सोप का। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ द सोप एंड ग्रीसलीन रिएक्शन इज अकर, तो द रिएक्शन नेम इज सोपनिफिकेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन अकर विद ऑयल फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड ग्रीसलीन। अगर मुझे इस रिएक्शन को लिखना हो तो अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूंगा कि जनरल रिएक्शन हाउ कैन बी राइट अ जनरल रिएक्शन, ए जनरल रिएक्शन, कैसे हम इसका जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं? जनरल रिएक्शन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो हमने किसके किसके लिए लिखा है? फैट और ऑयल। फैट, या तो फैट होगा या बेटा ऑयल होगा, साथ में सोडियम का हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सोप एंड ग्रीसलीन। क्या बनाते हैं बेटा? सोप एंड ग्रीसलीन को डेवलप करने का काम ये दोनों करते हैं। तो फैट और ऑयल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोप ऑब्लिक ग्लिसरीन। ये फॉर्मेशन होता है, इसको जनरल रिएक्शन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर सोप है तो सोप का काम क्या है? सोप दो तरीके से हम यूज करते हैं, एक नहाने में और एक कपड़े धोने में। ठंड के दिनों मुझे पता है आप लोग कब नहा रहे हो, लेकिन इसका यूज तो करते हैं। अगर हम किसी चीज को साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? हम किस चीज को साफ कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो क्लीनिंग एजेंट होंगे। क्या होते हैं देखो? क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप। सोप के क्या क्लीनिंग एजेंट होते होंगे और कैसे सोप काम करता होगा? किन एजेंट्स को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्लीनिंग एजेंट है? तो देखो, सोप मॉलिक्यूल्स हैज टू क्लीनिंग एजेंट। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड। एक टेल और एक हेड। देखो, सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड। जितने भी सोप के मॉलिक्यूल हैं, सोप के मॉलिक्यूल हैज टू एंड्स, एक और दो
दोनों का नाम लिख लेते हैं। पहला मैंने क्या बताया, हाइड्रोफोबिक टेल। क्या नाम बेटा, हाइड्रोफोबिक टेल। दूसरे का नाम क्या बताया मैंने, हाइड्रोफिलिक हेड। क्या नाम बेटा, हाइड्रोफिलिक हेड। अब दोनों में से दोनों का यूज क्या है। हाइड्रोफोबिक टेल क्या कहता है, अट्रैक्ट ऑयल एंड ग्रीस। ये किसको अट्रैक्ट करता है बेटा, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट ऑयल एंड ग्रीस को। ये जो दूसरा वाला है, ये अट्रैक्ट करता है वाटर को। क्लियर है यहां तक, अच्छे से आ रहे हैं समझ में। तो क्लीनिंग एजेंट सोप में कितने हैं, सोप मॉलिक्यूल 2 टाइप से इंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक टेल, एक हाइड्रोफिलिक हेड। अब सोप क्या करता है, सोप फॉर्म्स माइल्स अराउंड ग्रीस एंड रिमूव इट विद वाटर। सोप क्या करता है, सोप फॉर्म करता है, जो हमारा सोप है फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, कैसे डेवलप करता है, तो ये मेसल्स को यानी कि फोम को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है बेटा, मिसेल्स को डेवलप करता है, फॉर्म्स मिसेल्स अराउंड द ग्रीस, अराउंड ग्रीस एंड रिमूव विद वाटर, एंड रिमूव इट विद वाटर। वाटर के साथ क्या कर देता है बच्चों, इसको रिमूव करने का काम करता है। तो अब आप सोप के बारे में काफी चीजें समझ चुके हो कि सोप क्या होता है, कैसे क्या सोप काम करता है, और सोप में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्या होता है क्लीनिंग एजेंट, हाउ द सोप आर फॉर्म एंड मैनी अदर थिंग्स। यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी अबाउट दैट। ओके, चलो अब अगर सोप बन गई, सोप में क्लीनिंग एजेंट भी हमें पता चल गए, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी होगी। ऐसा तो नहीं कि सोप हर एक जगह काम कर ले, तो लिमिटेशन क्या होगी सोप की, अब इस पे डिस्कस कर देते हैं कि सोप का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ सोप, किस पे बात करनी है बच्चों, अब हमें बात करनी है लिमिटेशन में। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं। लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप का क्या लिमिटेशन है, सोप में क्या क्या लिमिटेड चीजें हो सकती हैं सोप के साथ। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है बेटा, ये जो वर्किंग प्रोसेस है ये वर्क नहीं करता, डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। कहां पर वर्क नहीं करता बच्चों, हार्ड वाटर पे इसकी वर्किंग नहीं होती है। दूसरा ये है, जो सोप है वो फॉर्म करता है बेटा स्कम को विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। किसके साथ बेटा, विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। कैसे सॉल्ट के साथ स्कम को फॉर्म करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये है इसकी लिमिटेशन कि सोप की क्या क्या लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है, डू नॉट वर्क इन हॉट वाटर, फॉर्म स्कम विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। अब इसका जो नया टॉपिक है, सोप के साथ हम एक चीज का और यूज करते हैं जिसका नाम है बच्चों डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या करता है, कैसे फॉर्म करता है डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ
सल्फोनोइक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। क्या है बेटा? डिटर्जेंट। कैसा सॉल्ट है? डिटर्जेंट। आर सोडियम सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है बच्चों? सोडियम का सॉल्ट है, जो कि ऑफ सल्फोनोइक एसिड। सल्फोनोइक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बेटा? अमोनियम सॉल्ट। तो क्या है? डिटर्जेंट आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनोइक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें कि ये कैसे वर्क करता है, तो ये वर्क ऑन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पे भी डिटर्जेंट हमारा काम कर देता है। कैसे वाटर पे बच्चों? हार्ड वाटर पे। और क्या स्पेशलिटी है डिटर्जेंट की? तो मोर इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट। कैसा है ये बेटा मोर इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेट हर दूसरे साल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया है केमिस्ट्री के साथ। तो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, एक तरफ सोप एक तरफ डिटर्जेंट लिख लेते हैं हम। यहां पर मैं लिख रहा हूं सोप और यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा? डिटर्जेंट। बड़े ही अच्छे से समझना इस चीज को, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके हमें। फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम इसके। सोप क्या करता है? अभी आपने पढ़ा है, मेड फ्रॉम फैट्स एंड एसिड, सॉरी फैट एंड ऑयल। कहां से बनता है ये बेटा? मेड फ्रॉम फैट एंड ऑयल। क्लियर है? अब डिटर्जेंट कैसे बनता है? डिटर्जेंट में भी आते हैं। तो डिटर्जेंट मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। कहां से बनता है ये? मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। किससे बनता है? पेट्रोकेमिकल से डिटर्जेंट बनता है, फैट एंड ऑयल से सोप बनती है। अब क्या है दूसरी चीज? नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पे ये इफेक्टिव नहीं होता है। वहीं पर आपने डिटर्जेंट के साथ पर क्या पढ़ा है? इफेक्ट होता है। तो इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। कैसा है? हार्ड वाटर पे इफेक्टिव है। नंबर 3 पे आते हैं। इस लाइन को थोड़ा और इधर से कर लेते हैं, नंबर 3, ताकि और क्लियर हो सके। नंबर 3 क्या है बेटा? ये क्या फॉर्म करता है? आपने लिखा है फॉर्म स्कम। अगर ये स्कम फॉर्म करता है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिटर्जेंट के साथ डू नॉट फॉर्म स्कम। स्कम को फॉर्म नहीं करता। डू नॉट फॉर्म
स्कम का डेवलपमेंट नहीं होता है। नंबर 4, और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। कैसा होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल। और ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन सब के बीच में इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ, डिटर्जेंट जो है बेटा वाटर पॉल्यूशन डेवलप करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट हार्म एक्वेटिक लाइफ। ये हमारा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है। तो ये था हमारा डे नंबर 33, जहां पर हमने इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली। सो बच्चों, कांग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड होल सिलेबस ऑफ क्लास 10 साइंस। ऑन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड मॉक टेस्ट। क्लियर है यहां तक? थैंक यू बेटा, आपने ये जो 33 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, इसको घर पे प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। अगर आपको पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।